राधे राधे जी। आइए जानते हैं पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। व्रत रखना कब ठीक रहेगा, भद्रा काल, राहु काल का अशुभ समय, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिना व्रत के भी अगर आपको श्रेष्ठ कार्य जिन्हें उपाय कहा जाता है वह करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन की कामना प्रभु कृपा से सिद्ध होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अति श्रेष्ठ उत्तम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एकादशी व्रत व्रतों की जननी के रूप में जानी जाती है। एकादशी व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं, नवग्रहों की दशा सुधरती है, सौभाग्य बढ़ता है और परिवार का एक सदस्य भी एकादशी व्रत करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष का महीना सूर्य नारायण भगवान और श्री कृष्ण भगवान की पूजा के लिए जाना जाता है। ऐसे में एकादशी व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो भी प्रभु का नाम जाप करते हुए आप दिन की शुरुआत करें। चलते फिरते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राधे राधे या जो है आप सभी इच्छा अनुसार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह से भगवान के नाम जाप को महत्वता दीजिएगा। विशेष तिथि हर समय भगवान का नाम जाप करते हैं तो यह भी एक पूजा के समान सबसे उत्तम फल देने के कार्य में माना जाता है। अब इस बात का ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन साबुन शैम्पू बालों में ना लगाएं क्योंकि भारी केमिकल है साबुन शैम्पू में, और व्रत के दिन सात्विक चीजों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो आप सभी इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि व्रत के दिन आपको सादे पानी से बाल धोने हैं, आप बालों में साबुन शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और तुलसी में एकादशी तिथि शुरू होने से समापन तक जल नहीं चढ़ाया जाता है और तुलसी जो है एकादशी तिथि जब से शुरू हो और समापन तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। और तुलसी का पत्ता आप जो है एकादशी से पहले तोड़ कर रख लीजिएगा। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, पहले एक बार प्रयोग में ली हुई तुलसी या तुलसी के पत्तों में से झड़ी हुई तुलसी पेड़ में से कई बार आप प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई तुलसी से संबंधित विशेष जानकारी की। अब आप सभी एकादशी कब से कब तक है यह जान लीजिए। 14 दिसंबर रविवार शाम 6:50 से एकादशी तिथि शुरू होगी। अभी पौष महीने का कृष्ण पक्ष चल रहा है और यह वही एकादशी है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर सोमवार रात 9:19 के आसपास। ऐसे में शास्त्र प्रमाण कहता है, हम सभी जब कथाएं सुनते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई मैं बात की कथा आपको बताती हूँ, उसमें स्पष्ट रूप से एकादशी महत्व के बारे में लिखा गया है। उसमें यही कहा गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाती है, दशमी युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं होती है। इस मान्यता अनुसार जो पंचांग में लिखी गई जानकारी है उस आधार पर इस बार 2025 में हम सभी को 15 दिसंबर सोमवार के दिन इस व्रत को करना है। सोमवार का दिन 15 दिसंबर को होने के कारण और इसी दिन रात्रि से धनु संक्रांति अर्थात मलमास भी आरंभ हो जाएगा। मलमास कब से कब तक है इसकी पूरी जानकारी की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। इस दिन चित्रा नक्षत्र है और सबसे श्रेष्ठ दिन के रूप में यह हो रहा है। तो सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, साथ ही श्री नारायण भगवान का भी दिन है। तो सोमवार है तो विशेष पूजा अर्चना उपाय नियम करते हैं तो लाख गुना फलों की आपको प्राप्ति होती है। अब बात आपको 15 तारीख को व्रत करना है तो 16 तारीख मंगलवार को आपको सफला एकादशी का व्रत खोलना होगा। व्रत खोलने का जो शुभ समय है वह 16 तारीख को सुबह 7:05 से 9:11 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में ही आप अपना व्रत खोलिए। हमेशा द्वादशी तिथि रहते रहते व्रत खोलना ठीक माना जाता है। सूर्य उदय के बाद व्रत खोलना चाहिए, हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। मैंने यह सभी चीजें देखकर समझकर और पूरी चीजें एक एक चीज को बारीकी से जांचकर आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो इसी शुभ समय में आप अपने व्रत को खोलिएगा। जैसा मैंने विदित कराया 15 दिसंबर सोमवार के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 7:04 है, सूर्यास्त का समय 5:29 के आसपास रहने वाला है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय, देखिए राहु काल का त्याग कर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में हमारे समक्ष है।
किसी नए कार्य की शुरुआत, किसी शुभ काम की शुरुआत आप पूरा दिन कर सकते हैं। बस राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा। राहु काल का शुभ समय 8:24 से 9:43 के आसपास हो रहा है। राहु काल में आप राहु से संबंधित, केतु से संबंधित, शनि से संबंधित चीजें दान करते हैं तो ज्यादा फल आपको मिलता है। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से लेकर 12:43 के आसपास हो रहा है। अमृत काल भी सबसे शुभ समय में देखा जाता है। यह 4:09 से 5:57 के आसपास तक हो रहा है। ठीक है जी, यह बात हो गई समस्त शुभ मुहूर्त की। अब बात कर लेते हैं इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं। जल्दी उठें, कोशिश तो करें। यह महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। पौष का महीना। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः कहते हुए आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जल तांबे के लोटे में डालकर जरूर से समर्पित करें। भले ही सूर्य भगवान दिखाई दे या न दिखाई दे, यह कार्य आपको जरूर करना है। साथ के साथ नहाने के पानी में आप गंगा जल जरूर एकादशी के दिन डालकर स्नान किया करें, अत्यंत गुना फल मिलता है। साथ के साथ अपने घर का जो शिवलिंग में हमेशा आपको बताती हूँ, जो आप एकादशी के दिन कार्य करते हैं इससे पितरों को सीधे सुख मिलता है। ऐसे एकादशी के दिन आपको शिवलिंग पर जरूर जरूर से विशेष तौर पर जो हमारे पास गंगा जल होता है, काला तिल होता है, या तो आप 3 बार स्वधा 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 बोले या सोमक पित्र का नाम लीजिएगा, या पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सर्व पितृ देवाय नमो नमः ऐसा जरूर से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं सोमवारी एकादशी तक, तो आप जरूर कहें। साथ के साथ पीपल पूजा जरूर कीजिए, बेलपत्र पेड़ की पूजा जरूर करें। तुलसी में सिर्फ दीपदान करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब तुलसी एक दिन पहले रविवार है और सोमवार, 2 दिन इस बार जो है जल नहीं चढ़ाना होगा तुलसी में, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रविवार भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और एकादशी पर शनिवार के दिन आप अच्छी तरह से जल चढ़ा दीजिए। वैसे भी अभी मौसम में नमी है, ठंड के दिन है, तुलसी इतनी जल्दी सूखती नहीं है, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो इस तरह से यह जानकारी है। अब आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, जैसे शिव पूजा कर लिया आपने, दीपदान कर लिया, अब अपने घर के मंदिर में आप सभी को जो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप है, शंख में कच्चा दूध भरकर ओम श्री विष्णवे नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए, या साधारण सरल तरीके से महामंत्र आप मोबाइल में चला सकते हैं, या आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए सुंदर भाव से प्रभु को स्नान कराकर उस पंचामृत को थोड़ा प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी एकादशी पर तुलसी की लकड़ी का घर पर हरी चंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिसकर प्रभु का सुंदर श्रृंगार करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको अपने घर पर भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ये अनंत गुना लाभ देता है। इसके साथ साथ भगवान को पीले पुष्पों से श्रृंगारित करें, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शिवलिंग पर गंगा जल काला तिल जरूर चढ़ाएं, इससे पितृदोष मिटता है। आप भगवान जी के समक्ष एकादशी व्रत कथा सुने और साथ के साथ आप नाम जाप करते हैं तो ज्यादा फल देने वाला कार्य माना जाता है। इस व्रत में झूठ छल कपट इन सब चीजों से दूर रहें। सुबह इस तरह से पूजा पाठ कर कर आप फिर बाद में थोड़ी देर बाद भगवान को सात्विक फलों का भोग लगाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर आप अपने दिन में जो भी आप जो है फलाहार लेते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट अन्य कोई फल, तो उन फलों को आप ग्रहण कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से बैठकर और भगवान का नाम जाप को प्राथमिकता देकर शाम के समय रात्रि जागरण करते हैं तो उत्तम है। शाम को दीपदान करें, भगवान की पूजा आराधना करें और जो शुभ समय बताया उस समय में आप एक समय का भोजन दूसरे दिन द्वादशी पर पंडित ब्राह्मण जी के लिए सीधे रूप में निकालकर चावल अपने घर की रसोई में बनाकर दूसरे दिन स्नान इत्यादि से सब कार्य से निवृत्त होकर आप अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। इस तरह से दशमी, एकादशी और द्वादशी के यह नियम कहे गए हैं जो कि सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। एकादशी व्रत करें ना करें, परंतु अपने घर पर प्याज लहसुन तामसिक चीजें बिल्कुल सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके नवग्रहों की दशा निश्चित रूप से खराब होंगी। एकादशी पर किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है, घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है और साथ के साथ किसी का दिल ना दुखाएं, इस बात का ध्यान रखें। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, हर हर।